भगवान की विशेष अनुकंपा से हम भागवत की कथा श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप सभी अम्बावासी क्षेत्रवासी, आप सभी के सहयोग से, तन मन धन से ये भागवत की कथा आप सब तक पहुंच रही है। आपके कठिन प्रयास और अथाह श्रद्धा से ये कथा आप सब तक पहुंच रही है। कल के सत्र में हम लोगों ने श्रवण किया कि धुंधकारी जैसे महान पापी का भी भागवत श्रवण करने से उद्धार हो गया। अर्थात जो भागवत श्रवण कर लेता है वो जीवात्मा ही क्या, प्रेतात्मा भी मुक्त हो जाता है इस कथा से। अच्छा, धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ रहने लगा था। 5 विवाह कर लिए और 5 स्त्रियों का दास बनकर के वो धुंधकारी घूमने लगा और उन्हीं 5 स्त्रियों ने धुंधकारी को मार डाला। धुंधकारी को मारने वाली 5 स्त्रियां थीं। सच्चाई यही है कि हमें भी ये 5 लोग ही मारते हैं। हम लोग भी 5 चीजों के गुलाम हैं। क्या? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अच्छा मैया, रूप का ज्ञान कहां से होता है? देखने का बोध कहां से होता है? देखने का काम किसका है? आंख का। सुनने का काम किसका है? बोलने का काम किसका है? और सूंघने का काम किसका है? और स्पर्श का ज्ञान किसको है? स्पर्श का ज्ञान है ये त्वचा, ये इसका काम है। देखो, हम भी इन 5 के गुलाम हैं। कैसे? पूरी जिंदगी देखने में बीत जाती है। ये देखने को मिल जाए, बूढ़ी माँ कहती है बस नाती देख लूं, बस फिर मरूं इत्मीनान से। अब नाती मिल गया है, थोड़ा पंती और देख लूं। तो ये देखने की इच्छा किसकी है? आंख की है। तो इसकी इच्छा पूरी करते करते जिंदगी पूरी हो गई कि नहीं? क्या देखने की इच्छा पूरी हुई? लोग घूमने जाते हैं, कोई कश्मीर जाता है, कोई कुल्लू मनाली जाता है, कोई फलानी ढिकानी जगह जाता है। एक बात बताओ कि जाता क्यों है? देखने ही तो जाता है। कोई अंधा आदमी कभी कुल्लू मनाली जाएगा? कश्मीर जाएगा? आंख ही नहीं है, देखेगा क्या? जिसकी आंख है वो घूमता फिरता है, ये नहीं ये देख लो, ये नहीं ये देख लो। भाई, ये आंख ही हमें नचाती है। ये देखने को मिल जाए, ये देखने को मिल जाए, ये देखने को मिल जाए। नाच रहे हैं कि नहीं? आपको नचाने वाला कौन है? आपकी चक्षु इंद्री, आपकी आंख, रूप इंद्री आपको नचा रही है कि नहीं? दादाजी, विषय थोड़ा कठिन है, समझेंगे तो समझ में आएगा। हम नाचते हैं और नचाती कौन है? आंख कहती है ये नहीं ये देखो, ये नहीं ये देखो। पूरी जिंदगी देखने देखने में खर्च हो गई। कान का काम है सुनना, लेकिन कान को गाली सुनना अच्छी नहीं लगती, कान को स्तुति सुनना अच्छा लगता है। आपको कोई गाली दे दे तो आपका दिमाग गर्म हो जाएगा और आपकी कोई स्तुति करने लगे, साहब जी आप बहुत बढ़िया आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो, आप गदगद हो जाते हैं। तो कान का काम सुनना है, लेकिन ये भी अपने मतलब का सुनना चाहता है। हम अच्छा सुनना चाहते हैं। पूरी जिंदगी हमने सुनने में लगा दी। हम दूसरों की बुराई सुनने के आदी हो गए हैं और खुद की प्रशंसा सुनने के आदी हो गए हैं। कान का काम है सुनना, कुछ भी सुनाओ, लेकिन ये अच्छा सुनना चाहते हैं। इसलिए कहता हूं कि आंख से परमात्मा का दर्शन करो और कानों से भगवान की कथा सुनो। आंख और कान का होना सार्थक हो जाएगा, दोनों का होना सफल हो जाएगा, आंख और कान। और तीसरा है आपकी जिह्वा। जिह्वा स्वाद है। खीर बढ़िया बनी है, पता कहां चलता है? जब वो जिह्वा पर पहुंचती है। स्वाद की इंद्री यह है
पूरी जिंदगी आपने खाने में लगाई है, ये नहीं ये खाएंगे, ये नहीं यह खाएंगे, यह नहीं यह खाएंगे। लो भैया पूरी जिंदगी बीत गई, ये खा लो ये खा लो। खाने में स्वाद है, याद रखना जब तक जिह्वा में है स्वाद है, पेट में गया सब बराबर है। ये खा लेते ये खा लेते, खाने में इतना खर्चा कर दिया तो गुलामी हुई कि नहीं, है ना। ये इंद्रियां अपने हिसाब से हमें नचाती हैं। अरे चौथी इंद्रिय है ये नासिका, ये नाक, ये जो हमारी नाक है ना, ये अच्छा अच्छा सूंघना चाहती है। ये परफ्यूम नहीं ये वाला ले लो, ये सेंट नहीं ये सेंट ले लो, ये इत्र नहीं ये इत्र ले लो। ये नाक सूंघना चाहती है। और पांचवी है सबसे खतरनाक, ये त्वचा, ये चमड़ी, ये अच्छा अच्छा स्पर्श करना चाहती है, छूना चाहती है। सच कहें तो पूरी जिंदगी इन पांचों की भरपाई में व्यक्ति लगा देता है। इन पांचों की इच्छा पूरी करने में पूरी 70, 80, 90, 100 वर्ष की जिंदगी लग जाती है। जिंदगी पूरी हो गई लेकिन इनकी इच्छाएं अभी तक पूरी। धुंधकारी भी इन पांच का गुलाम था। धुंधकारी भी अच्छा अच्छा देखना चाहता था, अच्छा अच्छा सुनना चाहता था, अच्छा अच्छा सूंघना चाहता था, अच्छा अच्छा चखना चाहता था, अच्छा बढ़िया सा स्पर्श करना चाहता था। लो भैया इन पांचों इंद्रियों ने उसे मार दिया, धुंधकारी मर गया। याद रखना भक्तों, आंख खराब हो जाती है, आंख कमजोर पड़ जाती है, लेकिन देखने की इच्छा कमजोर नहीं पड़ती। दांत टूट जाते हैं बुढ़ापे में, व्यक्ति थक जाता है खाते खाते, लेकिन खाने की इच्छा पूरी नहीं होती। बुढ़ापे में शरीर काम नहीं करता, हाथ हिलने डुलने लगते हैं, ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं। अरे भाई शरीर जवाब दे देता है, लेकिन अभी भी वासनाएं एकदम तैयार है। अभी भी मन करता है कि छू लेते, अभी भी मन करता है बुढ़ापे में स्पर्श कर लेते। पूरी जिंदगी बीत गई भोगों को भोगते भोगते, परीक्षाएं पूरी नहीं हुई। सच कहें तो हमें इन वासनाओं ने ठग लिया है, हम ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। चोर यदि घर में आ जाए तो घर का सामान चुरा कर ले जाता है, लेकिन महा ठगनी या श्वास है। ये श्वास जो है, ये इंद्रियां जो हैं, इन्होंने हमें ऐसे ठगा है कि हमारी जिंदगी पूरी बीत गई, हमें पता ही नहीं चला कि हम ठगे जा चुके हैं। धुंधकारी मर गया और मरते ही प्रेत बन गया। जो अपनी मां पर पिता पर अत्याचार करता है वो प्रेत बनता है, भूत बन जाता है, भटकता है वो। धुंधकारी भटकने लगा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वहां इंद्रियां, हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह है, यही तो गांठ है। आपके अंदर क्रोध है कि नहीं है? तो ये क्रोध आपने कभी सोचा कि आप इसे निकाल फेंकें? आपने कभी क्रोध को निकालने की कोशिश की कि नहीं? क्रोध को खत्म करने की कोशिश की कि नहीं? सच कहें तो इन नक्सलवादियों को आपने ही पाल रखा है। ये काम क्रोध लोभ मोह नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, और इनको आपने ही पनाह दे रखी है, पाल रखा है। आपने कभी इन्हें भगाने की कोशिश नहीं करी। सबसे बड़ा दुश्मन है काम, क्रोध, लोभ। इन्होंने हमें ठग लिया, हमें पता ही नहीं चला। आप अपने घर में झाड़ू लगाकर कचरा बाहर फेंकते हैं कि अंदर संभाल कर रख लेते हैं? मैया जी बोलो, बाहर फेंकते हैं ना? आप घर का कचरा बाहर फेंकते हैं, घर के अंदर संभाल कर नहीं रखते। तो बताइए, ये काम क्रोध लोभ मोह ये कचरा ही तो है। क्या है ये? कचरा है। अच्छा बताओ, क्रोध करने से काम बनता है कि बिगड़ता है? बिगड़ जाता है ना। क्रोध करने से लोग हमें अच्छा कहते हैं कि बुरा? बोलिए ना। क्रोधी व्यक्ति को लोग अच्छा समझते हैं कि बुरा? बुरा समझते हैं ना। क्रोधी व्यक्ति को कोई भी अच्छा नहीं समझता, कामी व्यक्ति को कोई भी अच्छा नहीं समझता, लोभी व्यक्ति को कोई भी अच्छा नहीं समझता। मतलब ये बुराइयां हैं, ये कचरा है, और इसे आपने अपने अंदर जगह दे रखी है कि नहीं, शरीर के भीतर। अरे तो निकाल कर फेंकिए ना साहब जी, यही तो समझा रहा हूं।
क्यों कचरे को जगह क्यों दी आपने? फेंकिए ना। काम, क्रोध, लोभ और मोह, इन बुराइयों को निकाल कर फेंको। अपने आप को बढ़िया बनाओ। क्या जरूरत है हमें व्यर्थ के क्रोध करने की? क्रोध करना चाहिए, लेकिन सही जगह पर सही समय पर क्रोध करना चाहिए। बात बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध बुरा नहीं है। यदि क्रोध का आप सदुपयोग करते हैं तो क्रोध भी अच्छा है। मैं आज दो लोगों के नाम बताऊंगा। उन दो में से एक ने क्रोध किया और एक ने नहीं किया। तो क्रोध करने वाले को क्या मिला और क्रोध नहीं करने वाले को क्या मिला, देख लीजिए ना। एक थे जटायु, एक का नाम था जटायु, जिन्होंने क्रोध किया था। क्या किया उन्होंने? क्रोध किया। किस पर क्रोध किया था? जब रावण सीता माता का हरण करके जा रहा था, तब जटायु ने क्रोध किया था। किस पर क्रोध किया मैया जी? किस पर क्रोध किया? क्रोध किया उन्होंने रावण पर। ऐ रावण, हट जा मेरी आंखों के सामने से। मूर्ख, रे दुष्ट ठाण किन होई, खड़ा हो जा, मैं एक पल में आज तुझे दंड दूंगा। तूने मेरी बेटी को स्पर्श कैसे कर लिया? जटायु रावण पर क्रोध करके दौड़े, और थोड़ी देर के लिए तो रावण डर भी गया था जटायु का क्रोध देखकर। और डरा ही नहीं, जटायु को क्रोध आया तो उन्होंने अपने पंख का प्रहार किया, और उस प्रहार मात्र से रावण मूर्छित हो गए थे। रावण मूर्छित होकर गिर गया, धराशायी हो गया। बाद में रावण को होश आता है और उसने अपने कृपाण से जटायु के पंख काट देता है। जटायु राम राम कहते हुए धरा पर गिर गए। जटायु ने क्रोध किया। क्रोध करके सीता की रक्षा करनी चाहिए। परिणाम क्या हुआ? पंख कट गए, जमीन में गिर पड़े। किसी ने जटायु से कह दिया, जटायु जी अभी तक तो पंख थे, तो आप राम के पास जाने की, अब तो पंख ही नहीं बचे, अब तो जिम्मेदारी राम की है हमारे पास आने की। अब वो अपनी जिम्मेदारी निभाई। भगवान ने जटायु को दर्शन देने की जिम्मेदारी निभाई। अरे भाई, हम भगवान को जिम्मेदारी देते ही नहीं। जटायु ने क्रोध किया तो राम के दर्शन हो गए। और एक दूसरे हैं जिनका नाम है भीष्म पितामह। दूसरे का नाम है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी। बताइए, उन्हें क्रोध करना चाहिए था कि नहीं? बोलिए, क्रोध करना चाहिए था ना? क्या किया उन्होंने? क्रोध नहीं किया। और क्रोध नहीं किया तो बाणों की सैया मिल गई। क्या अर्थ है? क्रोध करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए, कहां करना चाहिए, किस स्थिति में करना चाहिए। पितामह को क्रोध करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया तो सजा मिली। और जटायु ने सही जगह पर क्रोध किया तो परमात्मा के दर्शन हो गए। सही जगह पर क्रोध किया जाएगा तो वही क्रोध ईश्वर से मिला देगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह बुरा नहीं है, इसका उपयोग सही होना चाहिए। काम का उपयोग कैसे होना चाहिए? काम बुरा नहीं है, काम का उपयोग ध्रुव जैसे बच्चों को जन्म देने में होना चाहिए। प्रहलाद जैसे बच्चों को जन्म देने में काम का उपयोग होना चाहिए। क्रोध का उपयोग जटायु जैसे करना चाहिए। लोभ का, काम, क्रोध, अहंकार तो होना चाहिए, अभिमान तो होना चाहिए, लेकिन कैसा अभिमान होना चाहिए कि मैं राम के चरणों का दास हूं। ये अभिमान मुझे इस बात का अभिमान है कि मैं राम के श्री चरणों का दास हूं, सेवक हूं। हनुमान जी लंका गए, पूछा आप कौन है? तो हनुमान जी ने गर्व से कहा था, राम दूत मैं मातु जानकी।
मैं कौन हूं? राम का दूत हूं। इस बात का अभिमान करना ही है। तो ये अभिमान करिए कि मैं राम का सेवक हूं। ये अभिमान मत करिए कि मैं करोड़पति हूं तो ये हूं तो फलाना हूं तो ये हूं। राम का सेवक हूं, ये अभिमान हो। यदि लोभ है तो भजन का लोभ होना चाहिए। हमने आज 2 माला जपी है, कल 4 माला जपेंगे। भक्ति का लोभ हो, परमात्मा के दर्शन का लोभ हो। भाई आपकी हर चीज, हर भावना ईश्वर से जुड़ जाए। धुंधकारी जैसे महान प्रेतात्मा को मुक्ति मिल गई कृष्ण की कृपा से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान को नमस्कार करते हैं, सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं। शौनक जी प्रश्न करते हैं, गुरुदेव हमें कथा सुनाइए। मनुष्य मात्र का धर्म क्या है, ये हमें जरूर बतलाइए। शौनक जी ने प्रश्न किया कि मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य मात्र का क्या धर्म है। भगवान के अवतार कितने हैं, भगवान ने अवतार क्यों धारण किया, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर श्री शौनक जी महाराज सूत जी से चाहते हैं। सूत जी महाराज ने गुरुदेव को नमस्कार करते हुए पहले तो वंदना की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान को प्रणाम किया, सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, सुखदेव जी को प्रणाम किया। वो सुखदेव जी जो जन्म लेते ही भगवत भजन करने निकल पड़े थे, ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मनुष्य का धर्म क्या है? आप में से मनुष्य कौन कौन है, कृपया हाथ उठाकर हमें बताओ। जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएंगे। जो मनुष्य के रूप में शैतान है या राक्षस हैं, कृपया बिल्कुल हाथ ना उठाएं, क्योंकि मनुष्य होना अलग है और मनुष्यता होना अलग है। बस ठीक है, बस मैया मनुष्य तो अच्छा। कपड़ों की दुकान में आपने देखा होगा, कभी कभी कपड़ों की दुकान में पुतले रखे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति खड़ा है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही का तो नहीं है। बाद में पता चलता है ये व्यक्ति नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य जैसा दिखने वाला पुतला है। जैसे कपड़ों की दुकान में मनुष्य जैसे बहुत सारे पुतले होते हैं, ऐसे चलते फिरते पुतलों की भी कमी नहीं है भक्तों। चलते फिरते भी बहुत सारे पुतले होते हैं जो मनुष्य जैसे दिखते तो हैं, हूबहू मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं होते। जरा आप ही बतलाइए ना। देखिए, एक बेटा वो है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, एक बेटा वो है जो माँ बाप की सेवा भगवान समझ कर करता है, चरण दबाता है, भोजन प्रसादी कराता है, माँ बाप की चरणों की सेवा करता है। और दूसरा बेटा वो है जो माँ बाप को दिन रात परेशान करता है, घर से निकाल देता है, माता पिता पर अत्याचार करता है। बताइए, बेटे तो दोनों ही हैं, एक माँ बाप की सेवा कर रहा है, एक माँ बाप का अपमान कर रहा है। इनमें से मनुष्य कौन है वो आप बता दीजिए। कौन है मनुष्य जो सेवा करता है? बेटे तो दोनों ही हैं, लेकिन मनुष्य दोनों नहीं है जो माँ बाप की सेवा करता है।
माँ बाप की सेवा करता है वो मनुष्य है, और जो माँ बाप के संग अत्याचार करता है वो मनुष्य के रूप में शैतान है, मनुष्य के रूप में राक्षस है, वो मनुष्य नहीं है। इसलिए मनुष्य जैसा दिखना अलग है, मनुष्यता होना अलग है। इसलिए कहा करता हूं कि मनुष्य जैसा दिखने से काम नहीं चलेगा, मनुष्यता होना जरूरी है। मनुष्य बनने की कोशिश करिए। मनुष्यता की क्या पहचान है, मनुष्य किसे कहते हैं? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी ये अपना पेट भरते हैं, यूं भरने को तो पक्षी भी ये अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो अपना पेट भर ले वो तो पक्षी भी है, जो अपना पेट भर लेता है। जानवर भी, शेर को देखा होगा खाने के लिए झगड़ता है, कुत्तों को देखा होगा खाने के लिए झगड़ते हैं। जो अपना पेट भर ले वो तो पक्षी भी हैं, पशु भी हैं, लेकिन जो दूसरों को खिलाकर खाएं वो तो इंसान और मनुष्य ही हो सकता है। यही है सच्चे मनुष्य की पहचान, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीवित रहते हैं, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के काम आना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम आइए, क्या आप किसी के काम आए अभी तक? अपने आप से प्रश्न करिए, आप किस किस के काम आए? आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत पहलवान हैं, क्या आपकी ताकत किसी के काम आई? किसी की सेवा की? आप बहुत बुद्धिमान हैं, क्या आपकी बुद्धि किसी के काम आई? एक मास्टर जी हमें मिल गए, वो बच्चों को पढ़ाते थे। एक दिन हमने कहा, मास्टर जी भगवान ने आपको विद्या दी है? बोले उन्होंने, हाँ महाराज जी, सो तो विद्या हमें ईश्वर ने दी है। हमने कहा कि आप अपनी विद्या का करते क्या है? बोले हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने कहा पढ़ाते हैं तो फीस लेते होंगे? हाँ हाँ फीस लेते हैं। हमने कहा फीस लीजिए, क्योंकि यही आपकी दाल रोटी है, जरूरी है, बच्चों को पढ़ाइए तो फीस लीजिए। लेकिन इन बच्चों के साथ ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 या 2 बच्चों को पढ़ाइए, ऐसे बच्चों को पढ़ाइए जो पढ़ने के लिए इच्छा तो रखते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन 2 बच्चों को यदि आप विद्या का दान करेंगे तो आपकी विद्या कई गुना बढ़ेगी और आपके घर में ईश्वर की कृपा भी बनी रहेगी। कम से कम ऐसे 2 बच्चों को तो पढ़ाइए जो पढ़ने के लिए आतुर हैं और वो धन से पीछे हैं। इन्हें आप विद्या का दान कीजिए, दीजिए विद्या। आपके पास जो है वो दीजिए। कोई धनवान है तो धन का दान करे, कोई पहलवान है तो अपनी शक्ति से समाज की सेवा, समाज का संगठन बनाए रखे और समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे। बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि से समाज सुधार के काम करिए, देश में एक अच्छा मैसेज जाए ऐसा कोई काम करिए। आपको ईश्वर ने जिस योग्य बनाया है उस प्रकार की सेवा करिए, समाज सुधारिए, देश को ठीक करिए। आपका एक प्रयास देश के हित में लग सकता है, काम आ सकता है। इसलिए सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। सेवा करते रहिए। इसलिए तो हम कहते हैं बिहारी जी से, हे प्रभु हमें सेवा में लगाए रखना। कोशिश करता हूं कि बिहारी जी की सेवा में लगा रहूं, देश की सेवा में, समाज की सेवा में लगा रहूं। तो ये है मनुष्य की पहचान। अच्छा, मनुष्य का, आप में से मनुष्य तो सभी लोग होंगे मुझे पता है। अब बताइए मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य की परिभाषा क्या है?
तुलसीदास जी से पूछते हैं क्या परिभाषा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लोगों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है, लोगों का अहित करना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए धर्म करिए, लोगों का हित करिए, लोगों की सेवा करिए, सत्य बोलिए। आप कितने लोग हैं जो आप झूठ नहीं खा लो कि झूठ नहीं बोलेंगे, सदा सच बोलेंगे, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। यदि आपने कथा के पश्चात सत्य बोलना सीख लिया तो कथा सुनना सफल हो गया। सत्यवादियों का नाम तो सुना ही होगा आपने। अच्छा, सत्यवादियों में नाम किसका सुना है आपने? सबसे बड़े सत्यवादी कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। आप जानते हैं हरिश्चंद्र के बारे में? नहीं जानते तो मैं आपका परिचय करा दूं उनसे। मैं आपका परिचय करा रहा हूं हरिश्चंद्र से। सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, सत्य बराबर तप नहीं। जंगल में जाकर तपस्या करने से अच्छा है सत्य बोलना सीख लो। कपड़े बदलने से अच्छा है, कपड़े बदलकर साधु बनने से अच्छा है कि सत्य बोलना सीख लो। पहले के लोग ना सत्य ही बोलते थे। आज हम लोग परेशान क्यों हैं? आज हम लोग हर क्षेत्र में कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हमने झूठ का सहारा ले रखा है। बात बात पर झूठ बोल देते हैं। एक पैसे के फायदा के लिए भी हम झूठ बोल देते हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी कमी है। भक्तों, याद रखिए, झूठ बोलने वाला व्यक्ति कितना भी धन कमाए, सुखी कभी रह ही नहीं सकता। और 1 रुपए कमाने वाला व्यक्ति यदि सत्य के पथ पर है तो बहुत अमीर है, बहुत सुखी है, बहुत प्रसन्न है वो अपनी जिंदगी में। प्रसन्नता पैसों में नहीं होती, सुख पैसों में नहीं है। आपको क्या लगता है ढेर सारे पैसे कमा लोगे तो खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे? अरे पैसे वाले सुखी नहीं है मेरी माँ, पैसे वाले खुश नहीं हैं। एक बार एक रिक्शा वाला दिन भर रिक्शा चलाया और रिक्शा चला करके अपनी झोपड़ी में चला गया। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें उसकी पत्नी बच्चे रहते थे। शहर का मामला था। शहर में वो दिन भर रिक्शा चलाता, दिन भर के 400 रुपए 300 रुपए कभी 500 रुपए कमाता और वो पैसे लेकर अपने घर जाता है। फुटपाथ पे उसने एक तंबू बना रखा था, छोटा सा घर। उसी झोपड़ी के सामने एक आलीशान बंगला था, एक करोड़पति का, बहुत बड़े बिजनेसमैन का, बहुत आलीशान बंगला था, हवेली थी। रिक्शा वाला भोजन प्रसादी करके बाहर निकलता और उस हवेली को देखता और रिक्शा वाला सोचता कि मैं जिंदगी भर भी काम करूं तो ऐसी हवेली, ऐसी कोठी बनवा ना पाऊंगा। और ये सोच सोच करके रिक्शा वाला बड़ी आराम से वहीं बाहर सो जाता, खूब गहरी नींद में चला जाता। तभी सामने जिसका घर था, बड़ी सी कोठी थी, बड़ा सा बंगला था, वो बंगले का मालिक रात के 11 बजे आता, उसके ऑफिस का काम निपटा कर। और वो जब आता, भोजन करता तो उसे नींद नहीं आती, तो वो अपने छत पर टहलता
और टहलते हुए वो झोपड़ी वाले रिक्शा वाले को देखता, करोड़पति आदमी रिक्शा वाले को देखता और देख कर कहता, वाह कितना सुखी है ये रिक्शा वाला, बढ़िया सो रहा है, और मैं तो कब से दो नींद की गोली खाकर भी टहल रहा हूं, नींद ही नहीं आ रही है, मैंने दो गोली खा ली नींद की। जो महलों में रह रहा है वो रिक्शे वाले को देखकर क्या कह रहा है, ये ज्यादा सुखी है, खाए पिए मस्ती से, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। और हमें तो बड़ा कारोबार है, बड़ी चिंता, रात को नींद नहीं आती, टेंशन हो जाती है, अटैक आ जाता है। अब बताइए, आलीशान बंगले वाला किसे सुखी समझ रहा है? रिक्शा वाले को, उसकी नींद देखकर। और रिक्शा वाला किसे सुखी समझ रहा है? आलीशान बंगले वाले को। अब आप ही बता दीजिए सुखी कौन है? सुख यदि पैसों में होता तो पैसे वाले सुखी हो जाते ना। सुख पैसे में नहीं है मेरी मां, सुख धन में नहीं है। सुख कहां है? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। इस संसार में सबसे सुखी वही है जिसके पास संतोष की संपत्ति है। संतोष है, संतोष है तो मैं 1 रुपए में खुश हूं, और संतोष नहीं है तो 1 करोड़ भी मिल जाए। पूरा राज्य संत के चरणों में रख दिया, महाराज मैंने आपको ये सब दान कर दिया, ये लीजिए आप। विश्वामित्र जी बोले, ये तो हो गया दान, पर मैं तेरे घर आया हूं, तेरे घर मैंने भोजन भी किया है, मुझे दक्षिणा तो दे। दान अलग होता है भक्तों, और दक्षिणा अलग होती है। दान में और दक्षिणा में अंतर होता है। दान किसे कहते हैं और दक्षिणा किसे कहते हैं वो भी सुन लो। किसी गरीब परिवार की बेटी के विवाह में आपने 2000, 5000, 10,000 दे दिए, उसका नाम है दान। मंदिर का निर्माण हो रहा था, आपने 10,000, 50,000 दे दिया, उसका नाम है दान। किसी भंडारे में आपने दे दिया, उसका नाम है दान। भागवत में आपने पैसे दे दिए, उसका नाम है दान। लेकिन कोई पंडित जी आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने आए, और दक्षिणा, जब आप कथा की दक्षिणा देते हैं, उसका नाम दान नहीं होता। पंडित जी ने आपके घर मेहनत करी है, और जो मेहनत का आप मेहनताना दे रहे हैं उसे दक्षिणा कहते हैं। जो मेहनत की हम लेते हैं उसे दक्षिणा कहते हैं, और जो परमार्थ के लिए आप देते हैं उसे दान कहते हैं। तो दान अलग है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हो तो पंडित जी को दान देते हो कि दक्षिणा देते हो? बोलिए। आप दान नहीं देते हैं, उस समय आप दक्षिणा देते हैं, उनकी मेहनत का मेहनताना देते हैं, वो दक्षिणा है। इसलिए 101 रुपए दिया जाता है, इसलिए 1100 रुपए दिया जाता है कि 1000 रुपए दान और 100 रुपए आपकी मेहनत की दक्षिणा। तो दान और दक्षिणा 101 रुपए क्यों दिया जाता है? 11 रुपए क्यों दिया जाता? 10 रुपए हैं, फिर भी लोग 1 रुपए ढूंढते हैं कि चलो भाई ये 10 रुपए दान कर दिए, पर 1 रुपए आपकी मेहनत है, ये दक्षिणा है, लीजिए। भक्तों, विश्वामित्र जी को दान तो मिल गया, पर अभी क्या बाकी थी? दक्षिणा। विश्वामित्र जी बोले, हमारी दक्षिणा लाओ, हम आपके घर आए हैं, भोजन प्रसादी किए हैं, ब्राह्मण को भोजन कराओगे तो दक्षिणा तो देनी होगी, चलो दक्षिणा निकालो। अब हरिश्चंद्र तो पहले ही सब दे चुके थे, अब दक्षिणा कहां से लाएं? पूरा राज्य अपना पहले दान कर चुके हैं। अब उसमें से यदि निकालते हैं तो भाई वो तो उनका हो चुका है, आपका तो अधिकार खत्म हो चुका। आपने कन्यादान कर दिया, अब कन्यादान करने के पश्चात अपनी बेटी पर अधिकार जमाओ तो आपकी मूर्खता है। राजा हरिश्चंद्र ने दान कर दिया, संत बोले हमें दक्षिणा लाओ। क्या चाहिए दक्षिणा में? बोले 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। 1100। उस समय जैसे आज लोहे के सिक्का चल रहे हैं ना, पहले स्वर्ण के, सोने के सिक्का चलते थे, तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा
ऋषि से 1 महीने की अवधि चाहते हैं, 1 महीने का वक्त चाहते हैं। महात्मा जी, मैं आपकी पूरी दक्षिणा चुका दूंगा, आप मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। विश्वामित्री जी बोले कोई बात नहीं, 1 महीने बाद आप लेकर आ जाना। राजा रानी और उनका एक छोटा सा 5-6 वर्ष का बच्चा, नाम था रोहित, चल पड़े।